हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है अपन भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसके टॉप 100 एमसीक्यूज मात्र और मात्र 5 से 10 मिनट में जो है केवल 5 से 10 मिनट में मैं कवर करवाऊंगा वन लाइनर फॉर्मेट में। तो आप चाहे से बिहार टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो क्योंकि वहाँ अलग से टॉपिक है, या इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, ये जो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और जो है फायदेमंद रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, बिल्कुल क्वेश्चन पे आप सरसरी पैनी नज़र बना के रखें। 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में और किसके खिलाफ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में जो है 1857 की क्रांति हुई थी और ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन था, आप सबको पता है। अगला क्वेश्चन, किस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। इसके विद्रोह में प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? दिल्ली था आपका, कानपुर था, लखनऊ था, इलाहाबाद था, झांसी था और जगदीशपुर था। ध्यान रखना, यहाँ अलग अलग जो स्थान है उनके यहाँ के नेता कौन थे। जैसे बिहार बात करें आपकी, जैसे इलाहाबाद का कौन था, झांसी का कौन था, जगदीशपुर बिहार का कुंवर जैसे प्रताप सिंह था। तो ये सारे आपको पता होनी चाहिए। अगला, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस सन में स्थानांतरित हुई थी? तो ये आपकी हुई थी 1911 में। कब हुई थी? 1911 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। बंगाल का विभाजन कब व किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन 1905 में किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, याद रखना है। कायदे आजम का नारा किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस पेपर्स में पूछे हुए हैं, तो पीवाई की फॉर्मेट पे आधारित है, तो आप क्लास को अंत तक जरूर देखें। कायदे जो आजम है मोहम्मद अली जिन्ना को नाम दिया गया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों में जो है राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए शिवाजी और गणपति महोत्सव का जो आयोजन है, शिवाजी उत्सव और गणपति महोत्सव, इसका आयोजन बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना, सती प्रथा का अंत, ये सारे काम किसने किए थे? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून आया, किसके प्रयासों से बनाया गया? कब बनाया गया भाई? 1856 में। किसके द्वारा? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 1919 में एक काला कानून आया था जिसको अपन रोलेट एक्ट के नाम से जानते हैं, याद रखना है। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल का फूल और रोटी। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की थी? तो क्लीमेंस एटली के द्वारा जो है भारत के में जो स्वतंत्रता है इसकी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो एटली का नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो श्री राजगोपालचारी हो जाएंगे। फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी। अगला, समाज में अछूत प्रथा को समाप्त करने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो बी आर अम्बेडकर साहब के द्वारा की गई थी। खुदाई खिदमतदार के नाम से खान अब्दुल खा गफ्फार खान को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के नाम से। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आप सबको पता है, 15 अगस्त 1947। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में जो है फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इन तीनों को जो है फांसी की सजा सुना दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ हुम को दिया जाता है जिनके द्वारा 1885 में इसकी स्थापना की गई थी। कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको कमेंट करना है कि कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं? तो कलकत्ता में हुए हैं, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कांग्रेस से संबंधित जैसे क्वेश्चन है कि कांग्रेस के सबसे ज्यादा जो अधिवेशन है वो कहाँ पर हुए? तो आपके कोलकाता में हुए हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। 10 अधिवेशन हुए हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो देखो इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि एक तो जवाहरलाल नेहरू और दादाभाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू और दादाभाई नौरोजी है ना, इन दोनों ने जो है 3-3 बार इसकी अध्यक्षता की है। सबसे लंबे समय तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे थे 1940 से 46 तक। 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है वो कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे भाई, ठीक है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब बना था? 1899 में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1920 में हुआ था। पहली बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण जो है
स्थगित किया गया था पहली बार। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है भाई, ठीक है। आंतरिक क्वेश्चन बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे भाई। पहली बार जो कांग्रेस का अधिवेशन है उसका क्रम टूट गया था, ठीक है। कब? 1930 में। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। 1885 से लेकर कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर माह में हुए थे। कब? 1929 तक, ठीक है। फिर 1931 में जो है मार्च में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादाभाई नारोजी पारसी थे आपके। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा चुका है क्वेश्चन। 1887 में मद्रास अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस का प्रथम जो अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष वी आनंद चार्लू था। कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष है श्रीमती एनी बेसेंट का नाम आता है। अगर ये पूछ ले कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको सरोजिनी नायडू आंसर देना है। ध्यान रखना, पहली महिला पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट आंसर देना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको जो है सरोजिनी नायडू जो है वो आंसर करना है। 1925 में बनी थी। किस वर्ष कांग्रेस के 2 वार्षिक अधिवेशन हुए थे? 1936 में भी। कब? 1936 में, ठीक है। अगला, इसके बाद बात करते हैं किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ और नरम दल और ग्रम दल में बट गया था? तो 1907 में। 1907 में अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। तो उस समय जो है कांग्रेस 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी, नरम और गर्म दल। याद रखना है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था? 1926 में, ठीक है। अगला, किस अधिवेशन में नेहरू ने समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया? समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या की 1936 में लखनऊ में। अगला, 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन में बोस के इस्तीफे के समय किसे अध्यक्ष बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्राचीन सभ्यताओं के कुछ क्वेश्चन है, देखिएगा। किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गर्म दल एक हो गए? 1916 में लखनऊ में। और यहाँ कौन थे? मजमूदार अध्यक्ष थे। कौन थे? मजमूदार। ये भी आपको याद रखना है। 1907 में अलग होते हैं, 1916 में एक हो जाते हैं, ठीक है। 1907 में अलग, 7-7 से समझौता हो जाता है और फिर 16 में एक हो गई। किस अधिवेशन में कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ? 1916 में, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका नारा था भाई? बाल गंगाधर तिलक का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन कहाँ पर हुआ? फैजपुर, महाराष्ट्र में। वेरी वेरी आंतरिक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंतरिक क्वेश्चन बनता है तो ऐसा ही बनेगा कि कांग्रेस का पहला जो ग्रामीण अधिवेशन है वो आपका कहाँ पर हुआ था? फैजपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया? राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की स्वीकृति दी गई 1931 के कराची अधिनियम में। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ध्यान रखना, जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी का नाम सामने आता है। अगला, आजादी के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो 1948 में जयपुर में हुआ था। अगला है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने कब अध्यक्षता की थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की। गांधी जी ने प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1901 में जो है कोलकाता अधिवेशन जो है, कलकत्ता अधिवेशन, इसमें जो है गांधी जी ने इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अगला, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1917 वाले की थी, ठीक है। खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुई थी। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी? 1929 लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष जो है मुसलमानों के लिए पृथक संविधान की मांग की थी? भाई 1940 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। दोस्तों ये जो क्लास है वो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, साथ में आप इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो जहाँ इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, तो आपके लिए जो है ये रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। अगला, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? 1893 शिकागो में किया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त किया था? बेलगांव 1924 में। वह क्रांतिकारी कौन था जो बाद में महान योगी बना? अरविंद घोष। तो दोस्तों ये लगभग 100 क्वेश्चंस जो हैं वो अपन ने मात्र 5 से 10 मिनट में कवर किए हैं।
दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर बोल रहा हूँ इसको लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे भी आपके लिए जो है ऐसे वीडियोज मैं लेके आऊँगा। तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, साथ में बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।